बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कथा महोत्सव की जय। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरे सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसा यदगारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्बधा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए। जिनके पद वंदन किए नासै विघ्नानि नासै विघ्नानि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आज पूर्ण दिवस में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए यज्ञ में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि नास्य प्रतिविधिर्भुवि।
परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बालमय प्रतिस्वरूपा साक्षात मूर्तिमंत विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण मासिक पुरुषोत्तम मास में मासिक यज्ञ में आज हम पूर्ण दिवस में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान की महती कृपा है कि हम लोग इस यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। भगवान की कृपा है कि यह जो यज्ञ है निर्विघ्नता पूर्वक और सभी की प्रसन्नता पूर्वक यह यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान कल के प्रसंग में हमने राजा नृग की कथा सुनी और भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि देखो, कहते हैं नाम हलाहलम मन्ने, कह रहे कि यदि हलाहल विष किसी ने पी लिया हो तो मैं उसको बचा सकता हूँ। किसी ने कोई अग्नि में कूद जाए और उससे भी मैं बचा सकता हूँ। समुद्र का भयंकर तूफान हो उसमें भी वो फंस जाए तो मैं उसको बचा सकता हूँ, परंतु यदि ब्राह्मण के कोप से मैं नहीं बचा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्राह्मण का संत का जो कोप है उससे बचाने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ। अपने बच्चों को इस तरह से समझाते हैं। कल हमने जो नृग की कथा सुनी थी, राजा नृग की, उसके ही आधार पर भगवान अपने बालकों को समझाते हैं। इस तरह से आगे जो कथा है उसमें दाऊजी महाराज एक बार कन्हैया से कहते हैं कि भगवान से कहते हैं कि देखो, तुम परसों का बोल करके आए थे, बरसों बीत गए, तुम वृंदावन गए नहीं। वो कहने लगे महाराज मैं तो जा नहीं पाऊँगा, मैं तो कार्य में व्यस्त हूँ। यदि आपकी इच्छा है, उधर आपकी इच्छा, तब दाऊ भैया जो है 2 महीने के लिए चैत्र और वैशाख के लिए वृंदावन को जाते हैं। वृंदावन में सभी ब्रजवासी दाऊ जी को पा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और गर्मी का महीना होता है, जैसे आजकल भी गर्मी का महीना है, तो एक दिन यमुना में जाकर के जल विहार करने के लिए जाते हैं। यमुना जल विहार की इच्छा होती है तो ब्रजवासी कहते हैं कि दाऊ भैया देखो, खेलते खेलते हम लोग थक गए हैं, अब हम इतने दूर यमुना में नहीं जा सकते। तो कहने लगे ऐसा है, मैं जमुना जी को यहीं बुला लेता हूँ। जमुना जी को बोलते हैं कि तुम यहाँ आओ और हमारी आज्ञा से हम लोगों को स्नान कराओ। तो जमुना जी मना कर देती हैं। वो कहते हैं कि मैं सभी जगह घर घर जा कर के नहलाने थोड़ी जाऊँगी। तब दाऊ जी एकदम कोप में हो जाते हैं, क्रोध में होते हैं और जमुना जी को हल के साथ खींच लेते हैं एकदम से। तो जमुना जी एकदम घबरा जाती हैं और हाथ जोड़ करके भगवान से, दाऊ जी से प्रार्थना करती हैं, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम यस्यैकांक्षेन विधृता जगति जगतपते। मैं आपके पराक्रम को नहीं जानती हूँ, हे बलराम जी, आप में कोप को शांत कीजिए। और यमुना जी अभी भी आप वहाँ देखेंगे कि वृंदावन में जो यमुना जी हैं टेढ़ी मेढ़ी है, एकदम ऐसे हल के द्वारा खींचा होने के कारण यमुना जी वहाँ पर टेढ़ी हो गई और वो दाऊ भैया को प्रणाम करती है। इस तरह से एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। जब दाऊ जी वृंदावन में घूमने गए तो पौंड्रक ने सोचा, उसका जो 2 मित्र था उसका नाम था काशीराज। काशीराज कहने लगा, देखो मित्र, तुम आजकल हमने सुना है
कि वासुदेव जी जो कृष्ण है उसकी बहुत पूजा हो रही है, और क्यों न तुम और हम दोनों मिल कर के ये भगवान का जो खेल है हम खेल लें। तो वो दोनों मिल कर के पौंड्रक को तो उसने भगवान बना दिया वासुदेव, और 4 उसने 2 हाथ थे, 2 और इलेक्ट्रॉनिक हाथ फिट कर लिए, और गरुड़ भी वैसे ही गरुड़ बना दिया। उस जमाने में आधुनिकता थी। तो फिर कहने लगे देखो बस वासुदेव जो कृष्ण है उसकी भी कृष्ण की भी बहुत पूजा हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि उनका जो कृष्ण तो रण छोड़ा है, इतना भगोड़ा है, उसका कोई ऐसा कोई ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन कृष्ण का जो भाई है, बड़ा भाई जो दाऊ है बलराम, उससे हम लोग बहुत डरते हैं। तो अभी बहुत बढ़िया मौका है कि कृष्ण को दबाया जा सकता है। तो क्या करेगा, तो काशीराज ने कहा कि एक पत्र लिखो, ऐसा लिखो कि तुम जो वासुदेव हो तुम झूठे हो, और यदि हम इस बार वासुदेव को डराने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी खूब पूजा होगी। तो काशीराज ने अपने मित्र को पौंड्रक को इस तरह से चढ़ा दिया। वो कहते हैं कि शंख और मूर्ख जो है दूसरे के फूकने पर ही बजने लगते हैं। तो उसने भी पत्र लिख दिया। पत्र लिख करके एक दूत को भेजा, और दूत को भेज करके जैसे दूत द्वारकापुरी में पहुंचा तो उद्धव जी को पत्र दिया उसने। तो भगवान ने कहा कि ये पत्र पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। तो पत्र में लिखा था, वासुदेवोऽवतीर्णोऽहम् अहमेकैव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। उद्धव जी बड़े जोर से हंसे। वो कहने लगे महाराज आप तो डुप्लीकेट निकल गए, असली जो वासुदेव कृष्ण है वह तो दूसरी जगह अवतार हो चुका है, और तुम तो मिथ्या, तुम झूठे हो, और अपने आप को पूजना बंद कराओ, और मैं वासुदेव कृष्ण अवतार ले चुका हूँ। तो जो दूत है, दूत को भगवान ने कहा कि ऐसा है, तो तुम्हारे जो महाराज पौंड्रक हैं उनसे कहो कि हम कल ही उनसे मिलने के लिए आएंगे, कोई बात नहीं, उनके दरबार में प्रणाम करने, वो भगवान है तो उनको प्रणाम करने हम जरूर आएंगे। और जैसे ही दूत पौंड्रक के पास पहुंचा तो पौंड्रक को समाचार दिया कि देखो वो कह रहे कि कल आएंगे आपसे मिलने के लिए। वो पौंड्रक घबरा गया। वो कहने लगा काशीराज तूने कहाँ फंसा दिया, हमारी बढ़िया पूजा हो रही थी, दान दक्षिणा बढ़िया मिल रही थी, सभी लोग भगवान मान करके पूज रहे थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती कृष्ण से बैर करवा दिया। तो काशीराज कहता है देखो यदि सभी जगह पूजना है तो कम से कम कुछ न कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो दूसरे दिन भगवान उसके पास पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जैसे ही भगवान पहुंचते हैं उसके द्वार पर, उसकी नगर में, वह भगवान से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। वैसे ही 4 हाथ 2 हाथ और जो एक्स्ट्रा बना रखे थे वो फिट करके गरुड़ पे आरूढ़ होकर के एकदम खटका दबाता है। जैसे भगवान का स्वरूप था वैसे ही स्वरूप बना करके वो भी युद्ध के लिए तत्पर होता है, परंतु भगवान उसका चक्र से ही शिरच्छेदन कर देते हैं, और तुरंत ही पौंड्रक का उद्धार हो जाता है, और काशीराज को भी चक्र से छेदन करके काशी में डाल देते हैं। इस तरह से उस जमाने में भी जो नकली जो भगवान हैं बहुत सारे बनते आए हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे भगवान ऐसे होते हैं जो चटनी खा करके कृपा बरसा देते हैं, ऐसे भगवान भी हैं। तो इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। परीक्षित जी बोलते हैं कि ये थोड़े थोड़े बीच में दाऊ भैया की भी कथा जरूर सुनाओ।
इधर एक बार एक दूत आकर के भगवान की जो सभा है, धर्म सभा, उसमें दूत आकर के कहता है कि महाराज आपको हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ से निमंत्रण आया है। इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी ने याद किया है। और उसी समय में एक दूसरा दूत भी आता है, वो कहता है जी जरासंध के जेल खाने में सैकड़ों जो राजा हैं, उन राजाओं ने अपना निवेदन कहने लगे जी ऐसा है। उन्होंने कहा कि हमारे को कैसे भी जेल खाने से आपने सभी राक्षसों का उद्धार किया है, हमारे को भी इस राक्षस का उद्धार करके जेल खाने से मुक्त कराइए। तो भगवान सोचते हैं कि कहाँ जाया जाए, पहले जरासंध के जेल खाने की तरफ चले या इंद्रप्रस्थ की तरफ चले जहाँ युधिष्ठिर ने बुलाया है। तो पहले युधिष्ठिर जी के पास ही आते हैं, कुछ दिन यहाँ रहते हैं। तो युधिष्ठिर जी से मंत्रणा होती है राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सभी लोग तो मान गए हैं, परंतु जरासंध नहीं मान रहा है, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है सभी राजाओं की अनुमति हो, तभी राजसूय यज्ञ होता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्व को छोड़ा जाता है, घोड़े को छोड़ा जाता है, और घोड़ा जो रोक लेता है वो युद्ध के लिए ललकार वो तैयार होता है। ऐसे राजसूय यज्ञ है, सभी राजाओं की अनुमति से ही राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। और उन्हें तो अनुमति दे दी थी, लेकिन जरासंध ने अनुमति नहीं दी थी। तो भगवान कहते हैं कि उसका इलाज हमारे पास है। तुम ऐसे करो, अर्जुन और भीम को मेरे साथ भेज दो। अर्जुन और भीम को भेजते हैं और वेश बदल करके भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो जरासंध को जैसे ही पता चलता है ब्राह्मण देवता है, 3 ब्राह्मण देवता, क्योंकि 18वां जो युद्ध जो जीता था जरासंध, वह ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा दिया था। 1000 ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा करके, नहीं 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा करके कहा देखो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, यदि मैं वहाँ से विजयी होकर के लौटा तो तुम लोगों को माला माल कर दूंगा, यदि मैं वहाँ हार के आया तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। ऐसा बोल करके आया था। तो ब्राह्मण देवता तो मंत्र तो सब भूल गए, वो भगवान का ही नाम जपने लगे, भाई प्रभु आप हमें बचाओ इस राक्षस से, ये तो हमारे को ही मार देगा। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही 18वां युद्ध छोड़ करके रणछोड़ होकर के द्वारिकापुरी में चले गए थे। तो अभी भी वो ब्राह्मणों, कब से वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया। वो कहने लगा कि ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने इतना बड़ा युद्ध जीता है, जो मैं 17 बार हार चुका था, 18वीं बार उस युद्ध को जीता है। तो ब्राह्मण भक्त हो गया। जैसे ही भगवान अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण वेश में वहाँ पहुँचते हैं, तो वो कहता कि ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूँ। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने पहले समझा रखा है अर्जुन और भीम को कि तुमने चुप रहना, बोलना नहीं है, मैं ही बात करूँगा। तो जरासंध से कहते हैं कि ऐसा है, हमारे को युद्ध की भिक्षा दीजिए, युद्ध में दे, भिक्षा में जो है युद्ध हमें चाहिए। वो कहने लगे ब्राह्मण देवता क्या बात करते हो, मालपुए खाओ, खीर खाओ, आज अमावस्या है, बढ़िया तिथि है, आज यज्ञ की पूर्णाहुति है, खूब बढ़िया बढ़िया माल खाओ, क्या युद्ध के लिए क्यों बोलते हो। और पेट में हाथ घुमाओ, दक्षिणा लो, जाओ। ब्राह्मण कब से लड़ने लग गए, लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, भोजन भट्ट ब्राह्मण नहीं है, 2-2 हाथ करना भी जानते हैं। कहने लगा अच्छा तो ठीक है, युद्ध के जब तुम मांग ही रहो तो युद्ध दूंगा, लेकिन ये कि अपना परिचय तो दो, क्योंकि अरे गहरे किसी से मैं युद्ध कर लूँगा तो ऐसा भी नहीं है। क्यों कभी कभार ऐसा होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी किसी से लड़ भिड़ जाता है, वो इसलिए लड़ भिड़ जाता है कि कहीं न कहीं मेरा नाम हो जाए। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो 11 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए एप्लीकेशन दी थी। वो कह रहा मैंने 11 बार एप्लीकेशन दी, जबकि उसके पास साइकिल भी नहीं। एप्लीकेशन रद्द हो गई अलग बात है, लेकिन वो 11 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए एप्लीकेशन। ऐसे भी लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो गए। तो ऐसे तो कहने लगे अपना
परिचय दो। तो भगवान परिचय देते हैं कि यह जो गांडीवधारी जो अर्जुन, ये जो ब्राह्मण देवता जो आप देख रहे हो, ये गांडीवधारी अर्जुन है। कह रहे अच्छा, और ये कौन है? कह रहे कि ये इनके बड़े भाई भीम जी हैं। और चलो ठीक है, और तुम कौन हो? ब्राह्मण का वेश धारण करके आया, तुम्हें मैं देखा समझ रहा है। अहम जानीयते रिपु, कृष्ण जानीयते रिपु। वो कह रहे कि मैं तुम्हारा जो शत्रु कृष्ण हूँ। कह रहे अच्छा, तो तुम तो रण छोड़ो। अंदर ही अंदर तो सोचता है कि देखो इससे मैं युद्ध करा, यदि मैं हार गया तो मेरी जितनी भी नाम है किया कराए पर सब पानी फिर जाएगा। कह रहे कि मैं तो तुम्हारे से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम रण छोड़ो। दूसरा, ये जो अर्जुन है, अर्जुन 1.5 हड्डी का है। ये गांडीवधारी जरूर है, लेकिन मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता। परंतु ये भीम तुल्य बलम मम। कह रहे कि भीम जो है थोड़ा सा मेरे से मिलता जुलता है, थोड़ा सा मिल सकता है, चलो इससे युद्ध करते हैं। तो भीम जी के साथ उसका युद्ध होता है, लगातार 27 दिन तक युद्ध होता है। 26वें दिन में उसमें इतनी पिटाई भीम जी की होती है, क्योंकि भीम जी को भी अपने बल पर घमंड हो गया था कि देखो इन दोनों को तो इसने चुना नहीं, मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही युद्ध में सही योद्धा हूँ, इसीलिए। तो भीम जी को जो अंदर अपने आप में जो गर्व हो गया था, उस गर्व के कारण ही उनकी जो 26वें दिन में जबरदस्त पिटाई हुई। तो रात को भगवान और अर्जुन तो आराम से कराटे मार करके सो रहे थे, भीम जी जो है अपने पीड़ा से तड़प रहे थे। तो उन रात में वहाँ गए, भगवान के पास गए, जगाया कि माधव जगो। कह रहे कि हाँ दादा क्या हो गया? कह रहे कि तुम तो आराम से कराटे मार करके सो रहे हो, हम लोग 3 व्यक्ति आए थे, 3 में से तुमने हमें तो लड़ाई में भिड़ा दिया और अपने यहाँ बैठे। तो भगवान जी भीम जी के पूरे शरीर में स्पर्श करते हैं, जिससे उनकी जितनी भी पीड़ा है वो गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि देखो युद्ध तो तुम कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में कभी कभार हमारी तरफ भी देख लिया करो, हमें तो देखते ही नहीं, अपने ही युद्ध में बिजी रहते हो। तो कल 1 दिन का युद्ध और कर लो, यदि कल के युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला तो फिर यहाँ से चले जाएंगे। कहने लगे ठीक है। दूसरे दिन 27वें दिन युद्ध हुआ। जैसे युद्ध की कुछ जो कलाएं वो दिखाते थे, भीम जी भगवान की तरफ इशारा करते थे, देखते थे कि अब मैं युद्ध सही कर रहा हूँ। अब भगवान ने इशारा करके 1 दिन का लिया, ऐसे फाड़ करके फेंक दिया। तो भीम समझ गए, और उस बार बार जब वो तिनका तोड़ करके एक दूसरे तरफ फेंक रहे थे, तो वो तुरंत समझ गए और उन्होंने जंघा के पैर का ऐसी दाव मारा कि जरासंध एकदम नीचे गिर गया, और एक पैर से पैर को दबा लिया, दूसरे हाथ से पूरा जैसे गजराज किसी पेड़ को फाड़ देता है, उसी तरह से गजराज की तरह उसको फाड़ करके एक तरफ दूसरे तरफ फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर में वो जो दोनों जो शरीर जो अलग अलग फट गए थे, दोनों शरीर पुनः इकट्ठे हुए, फिर से युद्ध हुआ। तो भीम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर से युद्ध करने लगे। तब भगवान ने दोनों तिनकों को अलग अलग दिशाओं में ऐसे इशारा किया, भीम जी समझ गए और पुनः वही दाव लगा करके फाड़ दिया और तिनकों को अलग अलग कर दिया। इस तरह से जरासंध का वध हो गया। और जब वहाँ से जरासंध का वध करके जब वापिस आए, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, उसको सहदेव नाम था उसका, तो उसको राज्याभिषेक करके भगवान वापिस आए। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने लगा। तो सर्वप्रथम किसका पूजन हो? तो भगवान का सभी ने सहमति दी। अब सबसे पहले जरासंध के पुत्र ने ही, सहदेव ने ही प्रस्ताव रखा कि भगवान का ही सर्वप्रथम पूजन होना चाहिए। तो जैसे ही उनका भगवान का पूजन के लिए फिर
भीष्म जी ने भी अनुमोदन किया और सभी राजाओं ने अनुमोदन किया, लेकिन शिशुपाल खड़ा होकर के एकदम बोलने लगा, देखो सहदेव तो अभी बच्चा है, अभी नया नया राजकुमार है, नया नया राजा बना है, इसको क्या पता। और दूसरा ये है कि भीष्म जी बूढ़े हो गए, इनको भी इतना पता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो जिसकी आप पूजा कर रहे हो न ये राजा है और न इसका खानदान का पता है, और ऐसे व्यक्ति को तुम सर्वप्रथम पूजा क्यों कर रहे हो? तो इसका मैं विरोध करता हूँ। तो उसके साथ ही शिशुपाल के साथ ही और लोग भी खड़े हो गए। वो कहने लगे, शिशुपाल को अपनी बात रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इधर से पांडव खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु की यदि कोई बेइज्जती करेगा तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर से शिशुपाल के समर्थक खड़े हो गए। भगवान को लगा कि अब यहीं पर महाभारत युद्ध हो जाएगा, तो भगवान सबको ही शांत करते हैं, अपने पक्ष को शांत करते हैं। जब इधर से पांडव पक्ष शांत हो गए तो उधर से शिशुपाल के पक्ष भी शांत हो गए। भगवान ने कहा कि देखो, ये मेरे मौसी का लड़का है, इसको बोलने का अधिकार है, इसको बोलने दीजिए, ये बुआ का लड़का है। तो वो लगातार गाली, भगवान को गाली पर गाली देते रहा। भगवान ने जब देखा कि 100 गाली उसकी पूर्ण होगी, बुआ को उन्होंने वचन दिया था कि तेरे पुत्र की 100 गाली तक 100 जो माफ़ मैं कर दूंगा, 100 यदि गलती करेगा तो उसकी माफ़ कर दूंगा, लेकिन 101 गलती करने पर माफ़ी नहीं होगी। भगवान जैसे ही उसने 101 गाली दी, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसका शिशुपाल का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस तरह से शिशुपाल का वध हो गया। और शिशुपाल के जो पक्ष के जो राजा थे, उन्होंने देखा कि जब शिशुपाल का ये हालत है तो मेरा क्या हाल। तो अन्य जो राजा हैं जो उनके पक्ष में उठे थे वो भी चुप हो गए। इस तरह से राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और भगवान की प्रार्थना की सभी लोगों ने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें कभी कभार हम लोग जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाता है। जो यहाँ पे प्रणता, कई लोग कई स्थान में से बोलते हैं प्रणता, ता नहीं है, विसर्ग नहीं है, प्रणतक क्लेशनाश है। प्रणतक आगे यदि किसी शब्द में आगे जाकर के यदि हलंत शब्द आता है तो जो अंतिम का जो शब्द है उसमें जोर लगाया जाता है, इसीलिए प्रणतक, प्रणतक, ता का उच्चारण पूरा होगा। प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से उच्चारण है। और यह जो मंत्र है भागवत में सबसे सुंदर मंत्र है। और इस मंत्र का आप हमेशा किसी भी कार्य के लिए जब इसका उच्चारण करेंगे, आपके कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होता है। और किसी भी संकट में हम घिरे हों, वो संकटों से मुक्ति दिलाने वाला ऐसा यह दिव्य मंत्र है। ये एक बार आप लोग मेरे साथ जरूर उच्चारण कीजिए। बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से यज्ञ, राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, तुम अब क्या सुनना चाहते हो, भगवान के कौन से चरित्र सुनना चाहते हो। भगवान तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान का एक नाम दीन बंधु है। तो भगवान का जो दीन बंधु नाम है तो क्यों पड़ा, और क्या उन्होंने किसी दीन बंधु, दीन के ऊपर अपना बंधुत्व दिखाया, दीन को अपना बंधु बनाया। तब परीक्षित सुखदेव जी को
सुदामा जी की याद आ गई। बोलो सुदामा भगवान की। हम लोग किसी को भगवान बना देते हैं, तो सुदामा जी भगवान नहीं है। अधिकतर हम लोगों में यही होता है कि जो भी कोई भी मिल जाए तो उसी को, जिसने जयकारा लगाया हम उसी को भगवान मानने लगते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ में 24 अवतारों का वर्णन किया। उन 24 अवतारों में से मुख्य किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और जब हम जन्म लेते हैं तो 3 तरह के ऋण से युक्त रहते हैं। अब 3 तरह के ऋण क्या क्या होते हैं? अब 3 तरह का ऋण होता है। एक होता है पितृऋण, पहला ऋण होता है पितृऋण। दूसरा होता है ऋषि ऋण। तीसरा होता है देव ऋण। कह रहे पितृऋण क्या होता है? पितृऋण ये है कि कैसे मुक्ति मिल सकती है। पितृऋण से मुक्ति होने का क्या है? पितृऋण से मुक्ति तभी हो सकती है जब हमारी संतान हो और हम भी माता पिता बने। यदि माता पिता नहीं बनते तो पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो उसका दूसरा उपाय है कि भगवान का ही नाम स्मरण करें, भगवान का निरंतर जप करें, भगवान को अपने पुत्रवत और पितृवत माता पिता की तरह माने, तभी जा करके आप पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो पितृऋण से मुक्त होने का एक ही है, माता पिता बने और माता पिता की सेवा करें, तभी जाके पितृऋण से किंचित मुक्ति प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा है देवऋण। देवऋण में देवताओं का पूजन अर्चन करने से देवऋण से मुक्ति होती है। और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मुक्ति होने का एक ही साधन है, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, श्रवण करना। जैसे आप लोग यहाँ महापुराण की कथा सुन रहे हैं, कथा श्रवण करना, घर में बैठ करके कथा का नित्य पाठ करना। यदि आप यह नहीं करते तब भी आप ऋणी होकर के जाएंगे इस धरा पर। जब जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है, यदि उसने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन नहीं किया तो वह ऋण कर्जा लेकर के ही इस योनि से जाता है, तो उसका कर्जा लगातार बनाए रहता है। इसीलिए तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए 3 तरह के जो यज्ञ है वो करने की विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई। और यहाँ पर सुदामा महाराज की कथा आती है। अब हमारे पास समय का थोड़ा संक्षिप्त समय है, इसलिए संक्षिप्त में ही सुदामा महाराज की कथा सुनाएंगे। तो कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कौन थे जो सुदामा जी? कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। नाम बिल्कुल नहीं लिया, सुदामा जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। घर में पति पत्नी का नाम भी नहीं लिया जाता, पत्नी का भी नाम नहीं लेते, पति का भी नाम नहीं लेते। बड़े पुत्र का, बड़े संतान का भी नाम लेने का निषेध है। और आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा कंजूस होगा उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा था। तो ऐसे ही ये जो अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनका नाम लेने का नहीं है, इसीलिए इसमें नाम बिल्कुल सुदामा जी का नाम नहीं लिया। कह रहे कृष्ण स्यासित सखा कश्चित्, कृष्ण के एक सखा थे। और कौन कैसे थे? कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्त। ब्रह्मवित्त का मतलब होता है भगवान को, ब्रह्म को जानने वाला। और उनमें भी श्रेष्ठ, वित्तम, तम प्रत्यय लगा है। ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तम, तम जो प्रिय प्रत्यय है, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ, इस तरह से तम प्रत्यय लगा। कह रहे कि कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से विरक्त, और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा मतलब हमेशा ही प्रसन्न रहने वाला, और जितेंद्रिय इंद्रियों। क्योंकि प्रशांतात्मा कौन होता है? सुख में दुख में सभी कालों में
प्रसन्न रहने वाला ही प्रशांत आत्मा है। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करने वाले जितेंद्रिय, ऐसे भगवान के सखा थे। और उनकी जो धर्म पत्नी है, देखिए यदि कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जो पत्नी है उनको पंडित जी की पत्नी को पंडितानी कहीं, मास्टर जी की पत्नी के मास्टरानी। अब यहाँ जो सुदामा जी को तो इतने सारे विशेषण लगाए, लेकिन उनकी धर्म पत्नी को कहा दरिद्रा शीलमाना सा वेपमाना भिगम्य च। उनकी पत्नी जो है उनका नाम था सुशीला, लेकिन वो कैसी थी, कहा दरिद्रा। अब दरिद्रा इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ प्राप्ति की कामना, ऐसे उनके विचार रहते थे। हालांकि दोनों की जो गृहस्थ जीवन है बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनकी भावना जो है प्राप्ति की थी, कुछ न कुछ कामनाएं युक्त थी। इसलिए यदि हमारी कामना बची रहती है, हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, कितना ही पैसा हमारे पास हो, कितना ही सामग्री, भोग सामग्री हमारे पास हो, यदि हमारी संतुष्टि नहीं है तो वही दरिद्र है। और असंतोषी व्यक्ति हमेशा ही दरिद्र माना जाता है। तो ऐसे इसीलिए उनका विशेषण जो लगाया दरिद्रा शीलमाना सा। तो एक बार संत भगवान उनके घर में पधारे तो कहने लगे जो भिक्षाम दे। तो सुशीला जी कहने लगी महाराज हमारे घर में तो कुछ है नहीं, क्या दूँ भिक्षा में, बताओ। वो संत भगवान कहने लगे अरे आप कैसी बात करते हो, आपके जो पंडित जी हैं उनकी मित्रता द्वारिकाधीश से, इतने बड़े के जो मित्र है वो भी कुछ देने के लिए नहीं है आपके पास, ये तो आश्चर्य वाली बात है। चले कोई बात नहीं, संत भगवान तो आशीर्वाद दे के चले गए, लेकिन सुशीला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही सुदामा जी नगर भ्रमण से अपने कार्यों से निवृत्त होकर के जब घर आए तो कहा कि महाराज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो क्या बोलना चाहते हो। कहने लगे मैंने सुना है आपकी जो सखा है वो द्वारिकाधीश है। तो कहने लगे कि हाँ ब्राह्मणी है तो सही, लेकिन तुझे किसने बताया। तो कहने आज संत भगवान आए थे, वो कुछ भिक्षा मांग रहे थे, मैं भिक्षा में कुछ दे नहीं पाई, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो इतने बड़े राजा धीराज हैं, फिर भी तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। तो कहने लगे हाँ है तो मेरे मित्र हैं, हम बचपन के ही सखा हैं जो गुरुकुल में साथ में पढ़े हैं। तो कहने लगे कि मेरी इच्छा है एक बार आप जा कर के अपने सखा से मिल करके आओ। वो कहने लगे ठीक है, यदि तुम ऐसा सोचती हो तो उनके भी मन में भगवान से मिलने की उमंग उठी। उमंग उमड़ पड़ी तो वो भगवान से मिलने के लिए, लेकिन कहने लगे यदि अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं, तो कुछ व्यवस्था ऐसी होगी तभी मैं जाऊंगा। तो सुशीला जी ने तुरंत ही 4 घर से भिक्षा मांग करके 4 मुट्ठी चावल लेकर के, एक कपड़े में, कपड़ा भी घर में नहीं था, तो इधर उधर से जैसे तैसे ढूंढ करके फटे हुए 4 कपड़ों में उन 4 मुट्ठी चावल को बांधा और कहा कि महाराज ये लेकर के आप चले जाइए। सुदामा जी वहाँ से चल पड़े। जैसे ही चले वैसे ही सुदामा जी जब चले तो रास्ते में थक गए, भगवान का ही नाम स्मरण करते हुए चले। जैसे रास्ते में थक गए और थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठे, जैसे ही विश्राम के लिए बैठे तो नींद आ गई उनको। भगवान ने ऐसी माया रचाई कि उनको वहाँ से उठा करके सीधा द्वारिकापुरी में ही सुला दिया। जब नींद खुली तो उठे तो देखा कि भव्य महल है। एक राहगीर से पूछ पड़े कि भैया एक बात बताओ, मुझे द्वारिकापुरी जाना था, तो ये द्वारिकापुरी कितनी दूर होगी। वो कहने लगे महाराज आप द्वारिकापुरी नहीं है। कह रहे कहाँ जाना चाहते हैं। कह रहे एक किशन जो कन्हैया है, कन्हैया से मिलने आया। तो कहने लगे कन्हैया कौन है, कोई गली एड्रेस, कोई पता, एनडी ब्लॉक
पीडी ब्लॉक, कुछ ऐसा ब्लॉक का पता है, कुछ ऐसी चीज़ है तो बताओ। कहने लगे मुझे पता हो तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि वो यहाँ इस द्वारकापुरी का राजा है। कहने लगे राजा है, क्या नाम क्या है बताओ। कहने लगे कि वैसे तो हम तो उसको काना काना बोलते थे, लेकिन उसका नाम कृष्णचंद है। तो राहगीर एकदम आश्चर्य में पड़ गया। वो कहने लगे बाबा आप किसकी बात कर रहे हो? वो हमारे राजा धीराज महाराज हैं, उनका विशेषण से नाम पुकारा जाता है। कह रहे भैया कैसे विशेषण से? कह रहे हैं श्रीमान यति चक्र चूड़ामणि द्वारकापुरी अध्यक्ष 1108, इस तरह से नाम लेकर के पुकारा जाता है, ऐसे नहीं पुकारा जाता। कहने लगे भैया मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम तो नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, तो तुम बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे। वो कहने लगे जो ये जितने भी आपको अट्टालिकाएँ दिख रही हैं, जितने भी यहाँ भवन दिखाई दे रहे हैं, सब उन्हीं के भवन हैं। तब सुदामा जी ये उन भवनों में जाते हैं। तो मुख्य रूप से भागवत में तो यह है कि सुदामा जी किसी से बिना पूछे ही अंतपुर एकदम द्वारकाधीश के जो सभा है, सभा में ही सीधा पहुँचते हैं। ऐसा करके भगवान मूल भागवत में यही लिखा है, लेकिन टीकाकारों ने अलग अलग तरह से उसका विवेचन किया है कि द्वारपाल से वो पूछते हैं और द्वारपाल अंदर जाकर के भगवान को बताते हैं। जैसे भगवान को सुदामा नाम कान में पड़ता है तो भगवान अपना सब कुछ भूल करके अपने शरीर का भी भान न रखते हुए दौड़ करके सुदामा जी को पकड़ गले से लगा लेते हैं। एक दूसरे से गले से लगते हुए दोनों आपस में बहुत देर तक रहते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों संकोच करते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि ये एकदम सूखी हड्डी का है और एकदम दुबला पतला है मेरा मित्र, नहीं मैं जोर से पकड़ रखा हूँ तो इसको दर्द न हो। और सुदामा जी सोचते हैं कि मेरी जो हड्डियाँ चमक रही हैं और हड्डियाँ इसको चुभे नहीं, इसका जो कोमल शरीर है ये राजा धीराज है। दोनों के भाव अलग अलग बताए गए। फिर वहाँ से भगवान अपने निज सिंहासन में बैठाते हैं और भगवान उनके चरणों को प्रक्षालन करने के लिए, जल लेने के लिए जैसे ही रुक्मिणी जी को इशारा करते हैं तो रुक्मिणी जी अंदर जल लेने जाती हैं। इतने में भगवान उनके तलवों को सहलाते हैं तो तलों में अनेकों कांटे चुभे हुए होते हैं, उन कांटों को निकालते हैं। भगवान एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं, रोने लगते हैं और आँखों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होती है। उसी जल धारा से भगवान उनके पाद प्रक्षालन करते हैं। जब तक रुक्मिणी जी अंदर से जल लेकर के आते हैं इतने दिन में तो उन्होंने अपने अश्रु धारा से ही सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर लिए। और जब देखा और उस जो जल है, जल को अपने ऊपर अभिषिंचन करके वो कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया। भगवान का नाम है, भगवान के नाम स्मरण से ही जीव पवित्र हो जाता है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं इस जल से पवित्र हो गया। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान कैसे हैं? पवित्रों में भी पवित्र हैं, नाम स्मरण से ही पवित्र हो जाओ। तो जब देखते हैं कि ये जो मेरा जो मित्र है सुदामा जी एकदम सकुचे से हैं, तो उनको हाथ पकड़ करके अंतपुर में ले जाते हैं और स्नान आदि करा करके भोजन पवाते हैं, निज सैया में विश्राम कराते हैं और निज सैया में सुला करके उनके चरणों को दबाते हैं। रुक्मिणी जी सोचते हैं कि देखो ये मेरे स्वामी इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो पंखा झुलाती हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, देखो झांकी देख लो, जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योगी मुनि ध्यानी लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, हजारों बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को यहाँ देख लो। भगवान उन सुदामा के चरण दबा रहे हैं। और जिस लक्ष्मी को प्राप्ति करने के लिए हम लोग पूरा जीवन लगाते हैं, वो जो श्री महालक्ष्मी पंखा झुला रही है। अब कौन कहेगा कि ये सुदामा जी दरिद्र थे? जो जिसकी महालक्ष्मी पंखा झूल रही हो और लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हो, वह कैसे दरिद्र हो सकते हैं? तो
भगवान जब सेवा कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मेरा जो मित्र है बहुत देर तक कुछ बोल नहीं रहा है, तो भगवान उनसे वार्तालाप करते हैं, कहते हैं कि एक बात बता भैया, आप यहाँ आए तो किसी ने कैसे आज आना हुआ, और तुमने शादी उदी करी कि नहीं करी? तो सुदामा जी कहते हैं हाँ कन्हैया, और कोई बात नहीं है, तू यही पूछ रहा है? तो कहते भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम पहले जब गुरुकुल में थे तो वहाँ बाबा बैरागी की बात करते थे, अब मुझे लग रहा है क्या पता आप भी बाबा बैरागी बन गए हो। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने शादी की है, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। तो कहते हैं कि तुमने विवाह में मुझे बुलाया नहीं। तो कहने लगे बुलाया नहीं, तेरे को कैसे बुला सकते, तो इतना बड़ा राजा धीराज है। और तो कहने के जब भाभी है तो भाभी ने कुछ संदेश भेजा है मेरे लिए, भाभी जी ने कुछ मेरे लिए भी बोला है, कभी भाभी जी से मेरी चर्चा करी? तो कहने लगे मैं चर्चा नहीं करी है, उसी ने ही सुशीला ने ही यहाँ भेजा है। तो वो कहते हैं इस उन्होंने भेजा है तो जरूर मेरे लिए भी कुछ भेजा होगा। वो कहने लगे देखो उन्होंने कुछ भेजा नहीं, हमारे पास क्या था, क्या भेज सकते। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम्हारे हाथ दबा करके बैठे हो, मैं पैर दबा रहा हूँ, तुम हाथ दबा के बैठे हो, क्यों, क्या हो गया हाथ में? वो कहने लगे देखो इतने दूर से चल करके आया हूँ, हाथ पैर में दर्द हो जाता है। वो भगवान कहते हैं कि देखो मैं तो पैर बेकार ही दबा रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में दर्द है तो लाओ तुम्हारा हाथ दबाता हूँ। तो सुदामा जी बिल्कुल मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे हाथ में बिल्कुल हाथ मत लगाइए कन्हैया। भगवान एकदम एक झटके से ही हाथ से जो चावल छुपा करके रखे हुए थे, वो सोचते हैं कि इतने बड़ा राजा धीराज है, मैं इसको एक 4 मुट्ठी चावल दूंगा तो क्या सोचेगा। तो भगवान ने एक झटके से ही उस चावल की पोटली को अपने पास रख लिया और उसमें से एक मुट्ठी निकाल करके चावल स्वयं ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी निकाल करके जैसे ही पाने के लिए प्रयास करने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। संतों का अलग अलग भाव है। संत कहते हैं, एक संत कहते हैं कि इसलिए हाथ पकड़ लिया, कहा कि महाराज एक मुट्ठी चावल से तुमने एक लोक की संपदा दे दी है और कहीं दूसरी मुट्ठी चावल दे करके अपने आप को ना सुदामा बनने का इच्छा तो नहीं है। और दूसरे संत कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो चावल है ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, प्रसाद सबको वितरण करके तब ग्रहण करना चाहिए। आप हमें भी इस दिव्य संत का जो प्रसाद है हमें भी दो। एक संत मजाक में कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, कच्चे चावल खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, कल के दिन में समस्या हमारे पे रहेगी, तो इसीलिए उन्होंने दूसरी मुट्ठी चावल खाने नहीं दिया। लेकिन भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया वैसे ही एक लोक की संपदा दे दी। और उस दिन रात्रि भर दोनों मित्रों ने आपस में चर्चा करी, पुरानी बातों को याद किया और इस तरह से रात्रि पर्यंत पूरा रात्रि इस तरह से गुजरी। दूसरे दिन सुदामा जी ने अपने कार्य से निवृत्त होकर के अपने धार्मिक अनुष्ठान से निवृत्त होकर के कहने लगे कन्हैया मैं तो अभी तो चलूँगा। भगवान ने न रोका न टोका और सुदामा जी चल पड़े अपने द्वार की तरफ, अपने नगर की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में सोचते हैं कि इतना बड़ा राजा था, उसने कुछ लेने देने की तो कुछ बात करी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। यदि मुझे कुछ धन पैसा दे देता तो धन आने से हमारे को मद आ जाता और मैं अपने जो नित्य क्रिया है भगवान की जो पूजन अर्चन करता हूँ उसमें कहीं न कहीं विकार पैदा हो जाता। उसने अच्छा ही किया। अयम ही परमो लाभ या परम लाभ है। लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किमेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा गृहीतेन धर्मेण चह। कह रहे कि अच्छा ही किया, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि मेरे को लाभ क्या हुआ, मैं यहाँ जो आया उसका लाभ क्या हुआ। है अयम ही परम लाभ, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से आलिंगन हो गया। वो जो भगवान के साथ जितनी वार्तालाप हुई, जितना वहाँ
एक दूसरे के साथ उन्होंने समय बिताया। वही रास्ते में सोचते सोचते अपनी पूरी नगर में पहुंच गए। वहाँ देखा कि जिस स्थान में उनकी झोपड़ी थी वहाँ पर दिव्य महल बना हुआ है। तो वो सोचने लगे मेरी झोपड़ी किसी को पसंद आ गई, राजा महाराज को, यहाँ पर इतना दिव्य महल बन गया। और वहीं उसी महल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, सोचने लगे चलो झोपड़ी गई थी कोई गई, मेरी पंडितानी कहाँ चलेगी होगी, पंडितानी को ढूंढने लगे। ऊपर से झरोके से जब सुशीला ने देखा कि नीचे अपने पति घूम रहे हैं, तो उन्होंने उनकी स्वागत के लिए तुरंत ही नीचे आए, सुसज्जित होकर के सोने की थाली में फूल माला इत्यादि आरती की थाली तैयार करके आई। सामने आकर के लोग जयकारा करने लगे, सुदामा महाराज की जय। परंतु वो सुदामा जी एक संकुचित होकर के एक कोने में खड़े हो गए। वो कहने लगे कि कोई सुदामा महाराज होंगे, निकल रहे होंगे और उनकी पूजा के लिए ये जो देवी है जा रही होगी। तो जैसे सुदामा जी के पास सुशीला जी आई तो उन्होंने देखा कि जैसे उनकी आरती घुमाई और प्रणाम किया, तब सुशीला जी को पहचान हो गई। तब कहने लगे कि अरे सुशीला, ये इतना बड़ी अट्टालिका, इतना महल और इतना सोने की थाली, इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर ये साड़ी, ये कहाँ से आ गई? तो कहने लगे सब द्वारकाधीश की कृपा से ही हुआ है। तब सुदामा जी को आश्चर्य होता है कि अच्छा, ये जो घनश्याम है, जो कन्हैया है, बड़ा छलिया है, ये इसका नाम भी घनश्याम है, बादलों का नाम भी घनश्याम है। जिस तरह से बादल भी रात कभी दिन में बरसते हैं, कभी रात्रि में बरसते हैं, रात्रि में बरस किसी को पता भी नहीं चलता, बरसात करके चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान ने भी अदृश्य रूप में मेरे ऊपर कृपा बरसाई है। बोलो दीनबंधु भगवान की। इस तरह से दीनबंधु की जो प्रसंग है राजा परीक्षित को सुखदेव जी मुनि ने सुनाया। और उधर द्वारिकापुरी में जब भगवान का जो परिकर है वो 56 करोड़ का हो गया, बढ़ गया, तो भगवान ने सोचा कि मेरे इस धराधाम को, क्योंकि मैंने सभी दुष्टों का संहार कर लिया है, सभी राक्षसों का संहार कर लिया है, और ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरा ही जो परिवार है पुनः अधर्म करने लग जाए। तो भगवान ने ऐसी संरचना बनाई कि भगवान ने अपनी माया से द्वारिका में ही कुछ संत आने लगे, कहने लगे हम लोग यहाँ चौमासा जो व्रत है, चतुर्मास है, वो यहीं करेंगे। तो भगवान ने उनको कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चतुर्मास के लिए दिव्य संत आने लगे वहाँ, और भगवान की कृपा से तो संत वहाँ भगवान अपने संतानों को, अपने पुत्रों को कहते हैं कि संतों की व्यवस्था करो। व्यवस्था हो गई, संत लोग अपना धुनी जमा करके बैठ गए। लेकिन उनमें से कुछ जो बच्चे हैं जो उद्दंड हो गए थे, उनमें से जो सांब है, सांब बड़ा सुंदर था, तो सांब स्त्री के वेश बना करके कुछ बच्चों ने कहा कि ये जो जितने भी बाबा हैं ना, ये दिन भर खाते पीते हैं, हमारा धन पैसा उपयोग कर रहे हैं, इनको आता जाता कुछ भी है कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो संत के पास पहुंचते हैं और सांब को साड़ी पहना देते हैं, बढ़िया सुंदर छैल छबीली सुंदर चोरी बना करके, और ऐसा कपड़े इतने पेट में इतने कपड़े बांध देते हैं कि जिससे लगे कि यह गर्भवती है। तो कहते हैं जी यह हमारी भाभी है, बड़ी शर्मीली है और इसका संतान होने वाली। महाराज एक बात बताओ, इसकी कौन सी संतान होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी, क्या होगा, ज़रा बताइए। तो जो संत हैं वो ध्यान लगाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। तो पास में ही खड़े थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी सारी बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं इधर आओ, तुम नहीं बता सकते, तुम मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ तुम। कह रहे कि जैसे दुर्वासा जी के पास जाते हैं, बताओ महाराज, वो कह रहे कि इसमें से एक मुसल निकलेगा और वही मुसल तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर देगा। तो इस तरह से श्राप जब लगता है तो सभी जो बच्चे हैं घबरा जाते हैं
और भगवान के पास न जा करके वो सीधा उग्रसेन जी के पास जाते हैं। उग्रसेन जी कहते हैं कि देखो भगवान ने पहले भी समझाया था लेकिन तुमने माने नहीं, अब ऐसा करो इस मूसल को, जो मूसल अंदर निकलता है खोलते हैं तो देखते हैं तो साक्षात मूसल ही होता है। मूसल को कहते हैं कि घिस दो, घिस करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा बच जाता है, वो भी उसी समुद्र में फेंक देते हैं। और जो घिसा हुआ होता है, जो मूसल घिस जाता है, उसमें से जो लोह पदार्थ निकलता है वह तो एरन नाम की एक झाड़ियाँ बन जाती है उस समुद्र के किनारे। और उसमें से जो नुकीला जो बचा हुआ टुकड़ा था वो एक मछली खा लेती है। मछली को मल्लाह पकड़ लेता है, मल्लाह उस मछली को जब फाड़ता है उसमें से जो लोहे की कील निकलती है उसको एक बहेली को दे देता है कि चलो तुम अपना बाण बना लो। इधर भगवान अपनी लीला स्मरण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रयास में रहते हैं। उद्धव जी को पता चल जाता है। उद्धव जी कहते हैं महाराज मुझे पता है आप अब लीला स्मरण करके यहाँ से जाना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी लीलाएं रचा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव तुम बद्रीनाथ में जा कर के वहाँ निवास करो, क्योंकि बद्री का जो क्षेत्र है वह इस धराधाम से थोड़ा भिन्न है, उसमें कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम बद्रीनाथ में जा कर के वहाँ नर नारायण की सन्निधि में रह करके सदुपदेश दो। और इधर भगवान प्रवास क्षेत्र में अपने सपरिकर के साथ जाते हैं। प्रवास क्षेत्र में वो धार्मिक क्षेत्र होता है, वहीं उसी धार्मिक क्षेत्र में यदुवंशी आपस में मदिरा पान पे करके युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते हुए भगवान समझाने का प्रयास करते तो भगवान को ही मारने के लिए आ जाते हैं, ऐसा उनकी बुद्धि हो जाती है। तो युद्ध करते करते 4-5 यदुवंशी ही शेष रहते हैं, बाकी के सारे समाप्त हो जाते हैं। भगवान अपने सारथी को बुला करके कहते हैं कि तुम जल्दी से जा करके द्वारकापुरी में सभी नगर वासियों को सूचित करो कि 7 दिन में ही यह द्वारकापुरी समाप्त हो जाएगी और यह समुद्र में ही डूब जाएगी। आप ऐसा करो तुम 7 दिन के अंदर द्वारकापुरी खाली कर लो। और दारुक सारथी तुरंत भाग करके जाता है। इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, तो वहीं पर वह जो बैलिया है दूर से देखता है भगवान के चरण जो है चमक रहे होते हैं, उसमें ऐसा आभा प्रभाव होती है कि ऐसा लगता है किसी मृग की आँख चमक रही है। तो वह मृग सोच करके एक बाण मारता है, तो भगवान जैसे नज़दीक जाता है बहेलिया तो वो देखता है भगवान सोए हुए हैं, बाण भगवान के चरणों में लगा है। भगवान कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने ही ऐसी माया रची थी। इतने में ही आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगती है। भगवान का वह दिव्य जो शरीर है वह एकदम बिजली की तरह, जैसे बिजली कड़कती है ऐसे ही दिव्य प्रकाश में परिणित हो जाता है। वह दिव्य प्रकाश आकर के इस भागवत ग्रंथ में ही समाहित हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। उसके बाद दाऊजी शेष अवतार में परिणित हो जाते हैं। भगवान अपने दिव्य धाम में पधारते हैं। कलयुग का तांडव प्रारंभ हो जाता है और कलयुग का तांडव प्रारंभ होता है तो भगवान का जो शब्द विग्रह है वह कलयुग के प्राणियों को, कलुषित प्राणियों को भगवत प्राप्ति का एक ही मुख्य साधन है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है जिसका श्रवण हमने 30 दिन तक पुरुषोत्तम माह से श्रवण किया। और कलयुग के जो कलयुग का जो समय है वह है 4,32,000 वर्ष का समय है। तो 4,32,000 वर्षों में से कलयुग अभी 5,100 लगभग 18-20 वर्ष हुए हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही, पहला ही चरण चल रहा है। पहले चरण में भी ये हालत है और चतुर्थ चरण जब प्रारंभ होगा तब संबल नाम के जो ग्राम है
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र में जो संबल ग्राम है वहाँ पर भगवान कल की अवतार होंगे। वह इस कलयुग का में जो दुष्ट राजा है उनको समाप्त करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। इस तरह से सुख परीक्षित के रूप में यह संवाद आपको सुनाया। और सुखदेव जी कहते हैं, देखो सुखदेव जी कहते हैं कि अब परीक्षित मैंने सारा का सारा जो सार है तुम्हें सुना दिया। तब परीक्षित कहते हैं कि महाराज हाँ आज 7वां दिन है, अब जो तक्षक नाग है आकर के मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी एकदम डांटते हुए कहते हैं त्वं तो सृजन मरिष्यामि पशुबुद्धिम इमं जहि। तो जो ये पशु बुद्धि है, मैंने इतने दिन तक तुम्हारे को ये कथा सुनाई, उसके बाद भी तुम्हारी पशु बुद्धि गई नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम मरिष्यामि, तुम मरोगे, तुम मरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम अविनाशी हो। जो मरेगा वो तुम्हारा शरीर होगा, तुम हमेशा ही अमर हो। तो तब परीक्षित को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। वो कहते हैं अहम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्माम परमम पदम एवं संक्षिप्य नानात्र नान्यथा निष्कले। वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और मुझे कोई मार नहीं सकता। उनका जो मृत्यु का भय वह सब समाप्त हो जाता है। तक्षक नाग वेश बदल करके आता है और परीक्षित को डसता है। परीक्षित का जो शरीर है वो भस्म हो जाता है और दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त होता है। परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करते हैं, क्योंकि सर्प के द्वारा ही पिता का मारे जाने के कारण सर्पेष्टि यज्ञ करते हैं। परंतु ब्रह्मादि देवता आकर के उनको समझाते हैं कि तब सर्पेष्टि यज्ञ वो बंद करते हैं। इस तरह से शौनकादि ऋषियों ने यह जो पावन जो ग्रंथ है सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों के सम्मुख सूत जी महाराज जी यह कथा सुनाई। आप लोगों को भी हमने यथामति यथागति यह कथा सुनाने का प्रयास किया। और देखिए अनंत कथाएं हैं, अनंत कथाओं में संक्षिप्त समय होते हुए भी हम लोगों ने यथामति सुनने का प्रयास भी किया और मैंने सुनाने का प्रयास किया। अब अंतिम में जो इस कथा यज्ञ में 30 दिन तक कोई नहीं आए हों, वो लोग अंतिम में यह जो श्लोक का उच्चारण करते हैं वो पूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त जरूर होता है। यह पुरुषोत्तम मास है। भगवान पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, धर्म व्यापार वृद्धि हो और भगवान की चरणारविंद में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे, ऐसा व्यास गद्दी से आशीर्वाद है। अब मेरे साथ उच्चारण करते हुए अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अंतिम श्लोक के बाद यहाँ से प्रणाम करते हुए और यज्ञशाला की तरफ जाएंगे। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः,
अब अंतिम बार ओम हरे नमः बोलेंगे। आपके तीनों तापों को भगवान हरण करें। अभी तक के जो भी हमारे से जाने अनजाने में किए गए समस्त ताप और पाप की निवृत्ति हो, ऐसा भाव रख करके ओम हरे नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब प्रणाम करके यज्ञशाला की तरफ चलेंगे। फिर यज्ञ पूर्ण होने पर तब आरती होगी। चलिए आरती कर लीजिए। रख दो, बहुत बाद में लगा पहले आरती। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती, हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंचम वेद निराला है। हे अमर ग्रंथ नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान जय आरती। पापियों को पाप से है तारती, हे शांति पावन पापों को मिटाने वाला है। हे शांति धन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि भक्त कराने वाला है, हरि भक्त कराने वाला है।
कर्म का मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भगता ओम जय जगदीश तुम हो एक रोटर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति जल का छींटा लगाओ इसके ऊपर आखिरी जल का छींटा लगाओ सबका जल का छींटा लगाओ ओम यज्ञेन यज्ञमय देवा सानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः आरती सबको ओम ते अनागम महिमान सदंत पूर्वे साध्या शांति देवा आगे भी करना चाहो फूल लेके प्रार्थना आरती के बाद फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते अनागम महिमानः झजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै अन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च
पुष्पांजलि मया दत्तं ध्यान परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। 4 परिक्रमा कीजिएगा यज्ञ की यहीं पर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राम कृष्ण देव की, बोलो गंगा मैया की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हवन करो। भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, आस्तु देवताओं की, समस्त तीर्थों की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।